स्टडी एंड कंपाउंड की इन वीडियोस के अंदर मैंने पहले 2 टॉपिक कवर कर चुका हूं, हाइड्रोक्लोराइड एंड देन आपका नाइट्रिक एसिड। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो बात बहुत सिंपल है, पहले 2 वीडियोस अगर आपने देखे नहीं देखे क्या, यहां क्लिक कर लेना और देख लेना। उन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि इन चैप्टर्स में ये है रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर्स, यहाँ पे है रटने वाली चीज है। लेकिन रटना क्या है, यहाँ पे रटना है बेटा उन कंपाउंड्स के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे लेकिन इनके बारे में, ये कंपाउंड कैसे बने, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इनका, और फाइनली फिर इनका यूज क्या है। तो इतना टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा जंप करते हैं। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, देखने में ये कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका इस तरीके का है। अगर हम बात करें तो ये है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4 है। और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो वो 98 है। अब आपको लग रहा होगा भैया ये 98 कैसे आया, जिन बच्चों को नहीं पता तो बेटा वहां पे हमने कुछ नहीं किया, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास का बस हमने सम किया। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस सल्फर का होता है, देन ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू आपने क्या किया, 16 × 4 आपने किया तो ये हो गया आपका 64। ठीक है, बाकी जो बचा वो आपके सल्फर का है, ये आप खुद फाइंड आउट कर लेना। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ओके, इंडिविजुअल जो एलिमेंट है ना उनकी मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितनी बार वो रिपीट हुए, कितना एटम वहां पे, उसको मल्टीप्लाई करो, देन सबका सम कर दो, तो यू विल गेट द व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंप्लीट कंपाउंड। ठीक है, अभी तक आपने सल्फर का कैलकुलेट कर लिया है, कमेंट करके बता देना। अब देखो एसिड ही है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वैसे सल्फ्यूरिक भी एसिड है। एसिड है तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा। ये हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था। लेकिन फिर और क्या इसमें बात, इसमें प्रिपरेशंस की है। अब इसका जो प्रिपरेशन है ना वो एक सिंगल स्टेप में नहीं है, रेगुलर कुछ स्टेप्स हैं जहां जाके ये फॉलो करेगा तब जाके H2SO4 बनता है। इस प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, अभी क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर देखेंगे जरा, जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं उस बात को जरा समझेंगे। ओके, देखो पहले तो जनरल मेथड की बात करें कि जनरली कैसे बनाया जाता है, फिर आते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। जनरल मेथड जैसे ये है कि बाय द एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रिक एसिड एंड सल्फर, क्या करो, नाइट्रिक एसिड लो और सल्फर लो, ठीक है, इनको कंबाइन कराओ तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, H2SO4, साथ में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनेगा। यही वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ब्राउन कलर का गैस है, बेसिकली ब्राउन कलर फ्यूम। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं बेटा एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, साथ में आपका पानी हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है आपका, उसमें आप क्या करो, क्लोरीन पास करा दो। ठीक है, तो आपको H2SO4 मिल जाएगा। देन फिर क्या है, बाय डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड लीजिए और उसमें आप पानी पास करा दीजिए तो भी आपको H2SO4 मिलेगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दिख रहा है ना, ये 2 रिएक्टेंट आपस में ऐड हुए और आपको प्रोडक्ट देती है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाली बात। फिर आता है आपका हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या है, वैसी रिएक्शन जिसमें आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हो, क्या करने के लिए भाई, घर में कलर डालने के लिए, यानी झगड़ा कराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। देखो यहां पे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, इसको पानी के साथ करवाया रिएक्शन, तो इस पानी ने क्या किया भाई, इस घर में कलर डाल दिया और H2SO4 बना दिया, और साथ में आपका हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि देखो इस पानी ने इस वाले कंपाउंड से 2 एसिड निकाला। ऐसा ही होता है भैया, घर में झगड़ा लगेगा तो जहर ही बनेगा। अब नाउ यहां पे आता है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब इसमें देखो क्या स्टेप्स है बेटा, इस चीज को जरा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कि पहले क्या बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, SO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग मेटेलिक सल्फाइड्स इन एयर। देखो रोस्टिंग आपका ना मेटलर्जी वाला जब चैप्टर है उसमें हम देखेंगे, रोस्टिंग आपका प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं मेटल्स का उनके मेटेलिक ओर से। तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो मेटल्स के ओर होते हैं ना उनसे हम उनके ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। जैसे कि यहां पे भी वही है, यहां पे ये फेरस सल्फेट वाला, आयरन का जो है वो ओर है, उसको हमने ऑक्सीडेशन कराया क्योंकि उसका ऑक्साइड बनाना है। तो उसी प्रोसेस में हमें क्या मिल जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग बेसिकली याद रखना, जो सल्फाइड ओर होते हैं, ध्यान से, जो सल्फाइड ओर होते हैं उनका ऑक्सीडेशन, सल्फाइड ओर का ऑक्सीडेशन अगर आप करा रहे हो तो वो रोस्टिंग कहलाता है। तो भैया जो कार्बोनेट और है,
यानी कार्बोनेट के जो ओर्स हैं उनका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कैल्सिनेशन। ठीक है, ये कहलाएगा आपका रोस्टिंग। ये वही रोस्टिंग नहीं है जो समय रहना भाई साहब करते हैं, ये दूसरी रोस्टिंग है और ये है हमारा कैल्सिनेशन। ठीक है, ये प्रोसेस। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी सिर्फ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना। उसके बाद क्या करना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी सल्फर डाइऑक्साइड बना उसके अंदर उसकी इफिशिएंसी को बेटर करने के लिए जो इंप्योरिटीज वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करेंगे, उसमें से गंदगी निकालेंगे। ठीक है भैया, वो रिमूव कर लिया, फिर क्या करेंगे, फिर उसका हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन करने का मतलब कि भैया सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें देखने को मिलेगा। देखो ध्यान रहे, ये SO2 से SO3 हम बना रहे हैं, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, साथ में कैटलिस्ट हमने यूज किया है, इसीलिए इस ऑक्सीडेशन का नाम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। यानी ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं हो रहा है, इस आग में घी का काम कौन कर रहा है, V2O5 कर रहा है, वेंडियम पेंटाऑक्साइड। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कैटलिस्ट है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ऑक्सीडेशन कराते वक्त कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कौन सा कंपाउंड एज अ कैटालिस्ट की तरह काम करता है, तो वो V2O5 है। ठीक है भैया, भैया लेकिन अभी भी H2SO4 नहीं बना, इसीलिए बेटा एग्जाम में ये प्रोसेस बहुत पूछते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, अब क्या करेंगे, अब हम उस सल्फर ट्राइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, SO3 H2SO4। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो वेपर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय अ स्ट्रीम ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये लीजिए, ये बन गया आपका H2H2O7। ठीक है, बात ये है कि भैया आप नोटिस करो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक चीज सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करना पड़ा। यानी समझ रहे हो, ये वही वाली बात है कि दही है और दही से ही दही जमाई जा रही है, दूध के अंदर दही डाल दी तो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो गया। तो बात ये आई कि अगर इस प्रोसेस को फॉलो करें, और कभी किसी ने पहली बार फॉलो कर दिया हो, यही अगर प्रोसेस होता तो भैया दही जमाने के लिए दही फिर लानी पड़ती हमें, जो हम दूध में डालते, तो होनी वो तो थी ही नहीं, पहली बार कैसे होता। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपको जब सल्फ्यूरिक एसिड बन गया तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके वापस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का ये प्रोसेस है, एक जगह पे आ गया है ना, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आपने एब्जॉर्प्शन किया सल्फर ट्राइऑक्साइड का और बना लिया आपने ओलेम, या फिर इसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और अब इसका ओलेम का या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का हम डाइल्यूशन करेंगे, यानी इसे पानी डालेंगे। जैसे पानी डालेंगे तो सिंपल सी बात हमें H2SO4 मिल जाएगा। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए बेटा ये जो 5 स्टेप है आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैंने कहा आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो के अंदर बताया था, कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको रटने वाले हैं, वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, ये उसी में से। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या, ये कलरलेस है, जैसे ऑर्डरलेस है ना, और स्लाइट सॉर इन टेस्ट है, यानी थोड़ा सा खट्टापन है इसमें। हाईली कॉरेसिव इन नेचर है, एसिड है वैसे भी कॉरेसिव इन नेचर होगा। वाटर से अगर बात करें तो ये हेवियर होता है डेंसिटी इसकी, और वाटर में ये सॉल्युबल होता है, सारे एसिड सॉल्युबल है तभी तो डाइल्यूट करता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 338 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट इसका 10.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, निगेटिव नहीं है HCl की तरह। और क्या बात है, फिर आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। पहला क्या है कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ और क्या बनाता है, मेटेलिक सल्फेट। बेटा देखो जैसे बॉक्सेस में दिखा रहा हूं ना आपको, ये बेटा यही चीज है, आपको ये ध्यान रखना कि एक्चुअली में क्या चीज हो रही है, वो क्या कहते हैं, जनरल फॉर्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स और बनाएगा मेटेलिक सल्फेट, क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है तो वो सल्फेट ही बनाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर मैं लॉजिक की बात, साथ में निकलेगा आपका हाइड्रोजन। एसिड है तो हाइड्रोजन आयन तो आपको दिखेगा ही, हाइड्रोजन गैस बेसिकली यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये देखो ये मेटल है Mg, H2SO4, MgSO4 बना लिया है ना, और साथ में आपका हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से ये फेरस है तो फेरस सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन निकल गया। फिर क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, इट न्यूट्रलाइज बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट। अगेन एसिड है तो देखो जो एसिड वाली प्रॉपर्टी आपने बाकी वाले एसिड में पढ़ी, नाइट्रिक एसिड में और हाइड्रोक्लोराइड में, वही यहां पे भी है। न्यूट्रलाइजेशन की बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो एक सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। फिर क्या, एक प्रॉपर्टी, इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, कि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाता है। किससे निकलवाता है, फ्रॉम मेटेलिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन कराओ सल्फ्यूरिक एसिड का तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिखाएगा निकालता हुआ और साथ में पानी होगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट के साथ करोगे तो भी होगा।
ओके, फिर क्या रिएक्शन है? इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड के साथ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराऊं तो हाइड्रोजन सल्फाइड मुझे देखने को मिलेगा। ओके, तो एग्जाम में से पूछ सकते हैं कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करके किसी मेटल का सल्फाइड कैसे बनाया जाएगा। दिस इज द रिएक्शंस, आप एक रिएक्शन से दिखा सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे ये चीज कैसे बनी ना, अभी ये सवाल नहीं है बेटा, अभी मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, सवाल नहीं आने वाला। अभी मैंने कहा आपको रिएक्शंस, और रिएक्शंस अभी आपको याद ही करके लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी कि किससे रिएक्ट होके क्या बना, बस ये समझना आपको कि वो रिएक्शंस कैसे होते हुए दिख रही हो। ठीक है, फिर आपका है जैसे ये रिएक्शंस, इट इवॉल्व्स सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स। ठीक है, कि ये क्या करता है, H2SO4 को अगर आप किसी सल्फाइड से या हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर आप देखो यहाँ पे, इट इवॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कि ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है किससे, किसी सल्फाइड से या फिर किसी हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करने पर। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, और क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, तो भैया नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है ना। नॉन, अब आपने कहा था भैया तो हाईली एग्रेसिव, मतलब वो होता है रिएक्शंस करता है, रिएक्शंस तो करेगा, हाईली कोरोसिव इन नेचर है, बट बात ये है नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब क्या, इट हैज हाई बोल्टिंग पॉइंट, सो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर्ड वोलेटाइल एसिड। ठीक है, such as HCl, HNO3 and acetic acid and from their salt। मैंने बताया, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या करता है, जो वोलेटाइल एसिड है जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, उनको बनाने में, उनकी प्रिपरेशंस में ये मदद करता है। और वो कैसे बनाता है, जो ये वोलेटाइल एसिड है उनका सॉल्ट, जैसे कि ये NaCl सॉल्ट है, इसको H2SO4 से आपने रिएक्ट कराया तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है, अच्छा, फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ये क्या कर रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन करवाने में मदद कर रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। देखो जैसे ये कार्बन है, H2SO4 से रिएक्ट किया तो बन गया ना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कॉपर है, H2SO4 से रिएक्ट किया तो यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट बना, साथ में आपका H2O एंड SO2 हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिर ये एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, डिहाइड्रेट कर देना। बोला भैया ये तो काम तो सनलाइट का है, सूरज देवता का, यही काम ये भी करता है। यानी ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट यानी बॉडी से, बॉडी कह रहा हूं मैं, कंपाउंड से जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करवाता है। तो देखो जैसे C2H5OH कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, नहीं पता, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाके देखिएगा बेटा, वहां पे कवर कराया। ये है अपना इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। इसको जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गैस रिएक्ट कराओगे तो ये देखो ये बना रहा है C2H4। अब बताओ जरा इसका नाम क्या है, आपने अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड किया अच्छे से, और साथ में पानी यहाँ पे बाहर निकल गया। उसी तरह से C6H12O6 ग्लूकोज अपना, वहां से 6 कार्बन और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल रहा है, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसलिए कहा पानी निकालने का काम करता है, तो भाई साहब डिहाइड्रेशन कर रहा है। यूजेस की बात करें, कहां पे इसका इस्तेमाल है, तो पहला इसका इस्तेमाल हेलोजन बनाने में है, जैसे कि कार्बन इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन्स बनाने में है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये पूरी रिएक्शंस में देखा ना आपने, कहां पे किस तरह से इस्तेमाल हो। फिर मेटल के एक्सट्रैक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें से मेटल्स निकालने में जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम करते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल है। देन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की जो इंप्योरिटीज होती है मेटल्स के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, उस इंप्योरिटीज को हटाने का काम भी ये करता है। देन इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका। इंडस्ट्रियल यूज कैसे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे कि कौन सा फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट्स, है ना, ये रहा उसका फॉर्मूला। उसके बाद आपका सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, इस तरह के जो फर्टिलाइजर है उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, जैसे कि आपका ट्राई नाइट्रोल्यूसेंस एंड पिक्रिक एसिड, ये वो है जो कि एक्सप्लोजन बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, है ना, असला बारूद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे भी इसका यूज होता है ना। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। देखो मैंने कहा बेटा कि इन सब चैप्टर में अभी जो समझाने वाला है कि ऑब्वियस सी बात है उस रिएक्शंस को मैं परफॉर्म करके दिखाऊं, बिल्कुल दिखाऊंगा, बट अभी मैंने कहा कि अभी उतना टाइम है नहीं, अभी एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है और बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो हमें चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए चलना है। ओके, और मैंने कहा कुछ चीजें अगर लर्न करने वाली है तो वो आप डेली बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो वो लर्न हो जाएगा। अब देखो अभी आपने चैप्टर किया ना, आप अभी खुद जाके इसको चेक करो और मुझे इस 3 सवाल का जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में पिन करो, है ना। राइट आंसर को आई विल गिव द हर्ट, जिसने सही जवाब दिया, ओके, उन सबको हर्ट मिलेगा। तो अभी पता चल जाएगा कि आपने अभी जो ये वीडियो देखी इससे आपको H2SO4 कितने अच्छे तरीके समझ में आ गया। स्टडी एंड कंपाउंड्स के टोटल टॉपिक हो चुके हैं। बाकी अगर आपको रैपिड रिवीजन 2.0 जो मेरे केमिस्ट्री का है, बाकी जो और चैप्टर्स करवाए अगर वो नहीं देखा है
यहां क्लिक कर लीजिए और सीधा पहुंच जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार देख रहे हैं तो यहां क्लिक कर लीजिए। मुलाकात करते हैं अगले सेशंस में, अभी के लिए रखेंगे इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।